शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। बरेली के फतेहगंज पूर्वी में अवैध कब्जेदारों और थाना पुलिस से पीड़ित महिला सुनीता वाल्मीकि की भूख हड़ताल के तीसरे दिन भी किसी अधिकारी ने ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद नागरिकों ने खुली बैठक कर पीड़ित महिला को समर्थन देते रामलीला मेले की अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा करते हुए फल मिठाई खिलाकर भूख हड़ताल समाप्त की। आज हमें तीसरा दिन है भूख हड़ताल में मैं बैठी हूँ, लेकिन किसी अधिकारी द्वारा या किसी के द्वारा कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जो मुझे से पूछता आकर कि क्या है क्या नहीं है, चाहे मेरी जान भी निकल जाए, लेकिन किसी अधिकारी को उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन मेरी नगर की जनता हम पे ज़्यादा मतलब कह रही है और हमसे सारे लोग बड़े हैं तो उनकी मुझे बात रखनी पड़ रही है। लेकिन भूख हड़ताल तो मैं समाप्त कर रही हूँ, लेकिन मेरा जो धरना है। तो भूख हड़ताल समाप्त किस उद्देश्य से कर रही हैं, किसके कहने पे कर रही हैं? आज नगर की जनता के कहने पे कर रहे हैं, क्योंकि नगर की जनता चाहती है कि सुनीता वाल्मीकि ही मेला कराएं, उनका ही मेला कराना सही रहेगा। तब तक जारी रहेगा जब तक जिसने टॉर्चर किया है, लाठी चलाई है और जो अवैध कब्जा वाले हैं इनको जब तक सजा नहीं मिलती है और कानूनी कार्रवाई नहीं इन पर होती है, जब तक मेरा धरना नहीं टूटेगा। लेकिन ये नगर की जनता है, सारे लोग हमसे बड़े हैं, जब इतनी आशाएं हमसे जोड़ रखी हैं तो हम भी इसके आगे मजबूर हैं कि इनकी आशाओं की कदर करें। सुनीता जी भूख हड़ताल कर रहे हैं तो जनता चाह रही है, आश्वासन दे रही सुनीता जी को लिए कि मान लो मेला का अध्यक्ष बनाया जाए, इसलिए आप भूख हड़ताल मान लो खत्म कर दो अपनी। जनता सारी चाह रही है, हमारा भी सहयोग है और जनता देखो सभी चाह रही है कि आज तक हमारे कस्बा फतेहगंज पूर्वी की रामलीला खुली बैठक में अध्यक्ष चुना गया था। अब ये मामला विवादित हो चुका है हल्के हल्के, इसीलिए हम लोग ये चाह रहे हैं जो भी कोई अध्यक्ष बने वो अपनी जिम्मेदारी समझे, लेकिन कोई सामने नहीं आ रहा। तो इसलिए हम सब नगरवासियों ने सुनीता जी को अध्यक्ष मेले का चुन लिया और वो खुली बैठक में। वहीं खबर कर्नाटक के बीजापुर से, जहां पर श्री बसवेश्वरी गजानन युवक मित्र मंडल ने गणेश उत्सव को लेकर गणेश प्रतिमा विसर्जन यात्रा निकाली। सभी भक्तों ने डीजे लगाकर और मनोरंजन करते हुए गाजे बाजे के साथ ये यात्रा निकाली है। वहीं खबर लखीमपुर से है, जहां पर केला चोरी करने का आरोप लगाकर एक नाबालिग बच्चे को पेड़ से बांधकर पिटाई कर दी गई और सूचना मिलते ही पहुंची 112 पुलिस ने बच्चे को बंधमुक्त करवाया। वहीं पीड़ित परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है, लेकिन पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की। पूरा मामला निघासन कोतवाली क्षेत्र के मोहनापुर गांव का बताया जा रहा है। वहीं सरकार लगातार बेहतर काम करने का दावा करती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। यह पूरा मामला लखीमपुर खीरी से है, जहां पर विकास खंड पसगवा के किरियारा में किसान सहकारी समिति लिमिटेड संचालित हो रही है और इसकी इमारत पूरी तरीके से जर्जर है। आपको बता दें कि इमारत का प्लास्टर टूटा हुआ है, दरवाजा और खिड़कियां भी टूटी हुई हैं और यहां तक कि दीवार और छत पर घास जमी हुई है, लेकिन इस ओर जिम्मेदार अधिकारी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वही खबर उत्तर प्रदेश के एटा से है, जहां पर श्री राम कथा आयोजन समिति ने नगर आवागढ़ में भव्य कलश यात्रा निकाली और आपको बता दें कि भागवताचार्य मनोज अवस्थी ने कस्बा आवागढ़ में श्री राम कथा का पाठ किया और श्री राम कथा आयोजन समिति आवागढ़ नगर एवं भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के तत्वाधान में ये 9 दिवसीय श्री राम कथा का शुभ आरंभ किया गया और कथा पंडाल में माताएं बहनें कलश यात्रा लेकर पहुंचे। इसके बाद भव्य तरीके से श्री राम कथा का शुभ आरंभ किया गया। ये महाराज मनोज अवस्थी जी महाराज के मुख से ये राम कथा का आयोजन हो रहा है। उसमें साथ में संत महामंडलेश्वर जो बाहर से आ रहे हैं उनके द्वारा संत सम्मेलन होगा और ये कथा का 1 बजे से 5 बजे तक कथा होगी। उसके बाद 7 बजे से 9 बजे तक संत सम्मेलन होगा। इसके उपरांत बीच बीच में कप सम्मेलन, खाटू श्याम की भजन संध्या और ब्रज रंगीला द्वारा एक ब्रज झांकी का कार्यक्रम रखा गया है और 17 तारीख को एक 1100 दीपक की आरती का एक आयोजन रखा गया है और ये कार्यक्रम आवागढ़ की जनता जनार्दन की द्वारा हो रहा है और हमारा सभी जनता जनार्दन से अनुरोध है अधिक से अधिक यहाँ पर आएं और राम कथा सुनकर धन्य लाभ कमाएं। वही खबर औरैया से है, जहां पर तिलक स्टेडियम में विशाल दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इस प्रतियोगिता में लगभग 1000 लड़कों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार रेंजर साइकिल, दूसरा पुरस्कार मिक्सर मशीन और तीसरा पुरस्कार सैमसंग फोन का रखा गया। कई जनपदों से, औरैया से, इटावा से
कन्नौज से भी 4 जनपदों के फिरोजाबाद से भी लोग आए हैं यहाँ पर मेधावी छात्र दौड़ने वाले। और इनका है जो बहुत ही योगदान हमारे समाज के मास्टर मुकेश जी का पाल जो अहिल्याबाई होलकर के जिलाध्यक्ष जी हैं, और हमारे शैलेंद्र जी पाल हैं, अशोक पाल जी हैं, अवनीश पाल जी हैं। इन लोगों का बहुत इस आयोजन में बहुत अच्छा रोल रहा। और मंगल पाल जी हैं कार्यक्रम सहयोग, और कार्यक्रम सहयोग बबलू पाल जी बरमोपुर के हैं। इन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें सहयोग किया, और मैं जो विजेता हूं उनको सबको है माला और इनाम दे करके उनका बहुत बहुत बधाई दी, धन्यवाद दिया। और मेरी ये कामना है कि जो लड़के जिन्होंने जिले में अपना तिलक महाविद्यालय के स्टेडियम में नाम रोशन किया है, मेरी अंतरात्मा से है उनको आशीर्वाद है कि ये इटावा में नहीं पूरे प्रदेश और इंडिया में अपना नाम रोशन करने का काम करें। ऐसी मेरी शुभ आशीष है बच्चों को, सभी बच्चों को जिनको पुरस्कार दिया गया है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा समाज जो अगुवाई कर रहा है और लगातार बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए हमारी कमेटी या बरमोपुर के जो भी कमेटी के लोग हैं, सभी लोग हैं जो ऐसा प्रत्येक वर्ष काम करवाते रहेंगे। और विशेषकर है जो सहयोग है उससे बढ़ चढ़ के सहयोग देकर ये हिस्सेदारी हम लोग। वहीं खबर बांदा से है, जहां पर नदी नहाने गए 10 वर्षीय मासूम की नदी में डूबने से मौत हो गई। वहीं कड़ी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने मासूम को नदी से बाहर निकाला, जिसके बाद परिजनों ने मासूम को आनंद फानंद में जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया है, जहां पर डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। और आपको बता दें कि ये पूरा मामला शहर कोतवाली के अंतर्गत के नदी का बताया जा रहा है। मेरा बेटा बादल था, 10 साल की उम्र थी, अपने दादा के साथ नहाने आया। नहाने के बावजूद नहाने लगा, उसका पैर फिसल गया हो या कुछ हो गया हो, इसके कारण वो डूब गया। हमने पुलिस प्रशासन को फ़ोन किया तो चौकी वाले पुलिस आए हैं, गोताखोरों के द्वारा उनकी ढुलाई जाती है जाल से। अब कोई प्रशासन नहीं आया, ना भी कोई आया है। और प्रकार के प्रशासन यहाँ डीएम साहब आए, सब कोई आए, मेरे बच्चों को ढूंढ के दिया जाए। ये पढ़ता भी था क्या बादल? हाँ जी, 8 में 7 में पढ़ता था। कक्षा 7 में पढ़ता था, जूनियर हाई स्कूल। ये एक बादल 10 वर्ष का एक बच्चा है बादल, पिता का नाम मनोज कुमार है। वो अपने दादा के साथ के नदी पे बुरागढ़ में नहाने गया था और वहाँ पे वो डूब गया है बच्चा। उसका शव मिल गया है, वहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। और उसकी आर्थिक मदद की बात आई है? आर्थिक मदद बिल्कुल करी जाएगी, क्योंकि देवी आपदा में 4 लाख रुपए की का मुआवजा दिया जाता है। उसका जल्दी से जल्दी प्रक्रिया करा के और 24 घंटे या 48 घंटे में पैसे देते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे ने फिर 2 लोगों की जिंदगी लीला समाप्त कर दी। जी हाँ, प्राप्त जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि अरतरा थाना क्षेत्र अंतर्गत गुमाई गांव के रहने वाले 2 युवकों ने देर रात करवी से बबेरू बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से जा रहे थे और तभी सामने से आ रही ट्रक ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं खबर गुजरात के सूरत से है, जहां पर एक बिल्डर द्वारा महिला को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि पीड़ित महिला ने बिल्डर से अपने पैसे लेने के लिए गई थी, वहीं बिल्डर ने महिला को अपशब्द बोलने के बाद मारपीट करना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो पास ही खड़े युवक ने कैमरे में कैद कर लिया। और इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से देखते हुए तुरंत मामला पंजीकृत कर लिया है। ઘટનામાં તો એવું હતું કે અમે લોન ને બધું કરાવીને અમે અયોધ્યામાં દુકાન લીધેલી હતી અને બિલ્ડરે એવું કહેવામાં આવ્યું હતું કે તમે પૂરા પૈસા આપી દેશો અને અમે તમને દર મહિને 30,000 રૂપિયા ભાડા તરીકે જ્યાં સુધી દુકાન નહીં બને ત્યાં સુધી આપશું, બરાબર? પછી થોડાક મહિના 3, 4, 5 મહિના જેવું આપ્યું હશે અને એના પછી એને ફોન ઉચકવાનું બંધ કરી દીધું, કોઈ જવાબ નથી આપતા, 1-1.5 વર્ષથી કોઈ રિસ્પોન્સ નથી આપતા અને કોઈ હરખો જવાબ બી નથી આપતા, બરાબર? અને ફોન તો ઉચકતા જ નથી। તો અમે રૂબરૂ મળવા ગયા હતા, તો નિલેશભાઈ થ્રુ દુકાન લીધી હતી અને એક જતીનભાઈ છે ને એક હસमुखભાઈ છે। की जो घटना ये पुनः ये जो सारोली में हुई है, ये प्रॉपर्टी मार्केट के लिए शर्मजनक है। बहुत ही शर्म की बात है कि एक बिल्डर जो सभ्य हम गिनते हैं और विश्वासी गिनते हैं, इनकी गुडविल होती है बाजार में, नाम से उनको पैसा मिलता है, और आज एक बहन अपनी फरियाद लेके गई थी, उनको तकलीफ होगी तभी वो गई है वहां पे, भाई मेरे पैसे कई दिन से बाकी है, मैं तकलीफ में हूं, मेरे पैसे का क्या हुआ है, तो मुझे दुकान दो, नहीं तो आप मुझे मेरे पैसे वापस दो ब्याज समेत। लेकिन ऐसे उनके साथ में इस तरह से अमानवीय व्यवहार करना और एक बहन के ऊपर लोहे की राड लेके और ऐसा हमला करना और मारा पीटी करना, मैं समझता हूँ मानवता के लिए बहुत कायर और बहुत गलत काम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आज हम जो ब्रोकर भाई हैं,
हम बिल्डरों को उनके विश्वास पे, उनकी गुडविल पे पैसे देते हैं। मार्केट की पार्टियां हमारे को नक्शे पे पैसे देती है, भाई आप अपने जो अच्छे बिल्डर हैं उनको पैसे लगाइए। उनको हमने पैसे लगवाए हैं और आज 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 साल हो गए हैं। आज इन्वेस्टरों के, व्यापारियों के पैसे का कोई ठिकाना नहीं है और इसके लिए आज जो एक हुआ है, हम इसकी कठिन से कठिन शब्दों में निंदा करते हैं और हम प्रशासन से, सभी से निवेदन करते हैं कि ऐसे जो गलत काम करने वाले कोई भी हो उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी मांग है ब्रोकर एसोसिएशन एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। Feel the power of Indian.